हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले हमको मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देन उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स को अपन बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। मतलब कोई भी अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगल में दिया गया है, मतलब नंबर एंड फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, नंबर एंड फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब आपका जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हमें कुछ नंबर्स और कुछ फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में अपन डिनोट करेंगे और हमेशा इस तरीके से ब्रैकेट्स बनेंगे। एक ब्रैकेट ये होता है और दूसरा ब्रैकेट ये। आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया जा सकता है, आपको इस मैट्रिक्स में भी, इस फिगर में भी आपका मैट्रिक्स आ सकता है और इस ब्रैकेट में भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये भी मैट्रिक्स का साइन है और ये भी मैट्रिक्स का साइन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन होता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन मतलब 2 4 3 6 8 9 3 2 1, ये आपका होगा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर नंबर के फॉर्म में वो उसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका होगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दिया जाता है। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम जनरली रो और कॉलम से देखते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो आपका रो और कॉलम से बना हुआ होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी कहलाती है रो, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी कहलाती है कॉलम। तो ये जो आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर पता करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा ये इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। ये हो जाएगा C1, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारा हो जाएगा रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो जो भी वर्टिकल लाइन होगी वो आपके कॉलम्स कहलाएंगे और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपके रो कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, और रो कितने हैं, 1 2 3। मतलब इसका ऑर्डर है आपका 3 × 3, मतलब 3/3 का ऑर्डर है इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 5। अब इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके हैं 1 और 2 और रो कितने हैं 1 और 2। मतलब ये मैट्रिक्स कितना है 2/2। ठीक है, अपना ये जो 2/2 होता है, ये जो होता है पहला टर्म, ये हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है हमेशा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा हम रो और कॉलम को काउंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम आते हैं एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ
मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ये आपको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये बता रहा हूँ मैं, है ना। जैसे आपके पास कुछ टर्म दिए 1 2 3 4 8 9 6 3 1। अब ये जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका होता है रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका होता है कॉलम, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट टर्म जो है ये आपका फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा अपना A11, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये आपको रिप्रेजेंट जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है वो रिप्रेजेंट आपको करना पड़ता है AIJ के फॉर्म में। यहाँ पे I अपना हो जाता है रो और J अपना हो जाता है कॉलम। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको I और J के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। I अपना हो जाता है रो और J अपना हो जाता है कॉलम। तो पहला टर्म जो होगा वो अपना रो का होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो अपना कॉलम का होगा। तो पहला टर्म जो है अपना रो का होगा, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A12, ये A13। उसी तरह ये कौन सा रो है आपका, सेकेंड रो है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये जाएगा A22। ये आपका हो गया सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपका हो गया A23। उसी तरह ये आपका कौन सा रो आ गया, थर्ड रो आ गया। थर्ड रो आपका हो जाएगा A3 और फर्स्ट कॉलम है 31, ये हो जाएगा आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो A32। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया आपका A33, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टर्म, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये आपका होता है C1, ये आपका होता है C2 और ये आपका होता है C3, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, और ये अपना होता है यहाँ से ये वाला, ये जो पार्ट होता है ये अपना होता है रो का, तो ये हो जाएगा आपका R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है वो AIJ के फॉर्म में होता है। जो I अपना होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है, कॉलम जो होता है वो अपना J रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें A31, ये A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। देखो जैसे ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये अपना हो गया एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं फंक्शंस क्या होते हैं जो हम मैट्रिक्स में यूज़ किए जाते हैं, वो फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो मैट्रिक्स होता है वो उसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स एंड फंक्शन का। तो नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपके हो जाते हैं sin x, x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1, फंक्शन ऑफ y, y स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है।
यही जो साइन एक्स कॉस एक्स और जो भी अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपके इस फॉर्म में होते हैं। तो आपको जो मैट्रिक्स है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के फंक्शंस भी आपको मिलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, है ना, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे कि 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, पहले क्या आता है रो और दूसरा फिर क्या आता है कॉलम। तो रो कितने, 1 2 3, तो 3 रो एंड 1 कॉलम। जहाँ पर भी ओनली 1 कॉलम दिया जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया जो अपना रिप्रेजेंटेशन और जो अपना एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के फॉर्म में। आई अपना रो कहलाता है और जे अपना कहलाता है कॉलम। तो ये जो जे है वो अपना कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आते हैं रो मैट्रिक्स पे। हमारा रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो हो, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3, मतलब रो आपके कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 and 3। ये आ गया आपका रो मैट्रिक्स। थर्ड होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 1 2 3 8 9 6। अब देखो इसमें रो कितने हैं, 1 2 and 3, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये हो गया आपका 3/3 का मैट्रिक्स। ये अपना रो होता है और ये अपना कॉलम होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जनरली क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ डायगोनली गिवन होंगे, बाकी सारे आपके एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम 1 0 0 0 2 0 4 0 0 3। ये जो आपके जो डायगोनली एलिमेंट्स हैं ये आपका कहलाएगा डायगोनली मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनली मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम होता है, 3/3 का, ठीक है। क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो उसके डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वही, उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनली मैट्रिक्स हो, ये अपना 2/2 का हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो 2 रो हैं इसमें, 1 and 2 and 2 कॉलम्स है, ठीक है, 2/2 का हो गया। अब हम आते हैं नल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली इसके जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे, स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि 4 0 0 0 4 0
0 0 4। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, और इसका ऑर्डर भी आपका 3/3 होगा, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये आपका हो जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपके सेम होंगे, या यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो डायगोनली एलिमेंट होंगे वो आपके 1 होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो वो आप लोग खुद पहचान जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप खुद समझ जाओगे, और बाकी मैं आपको करा दूंगा। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स क्या होता है, पहला ऑपरेशन होता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होगा, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स दिए गए हैं आपको दो, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको A, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3। उसी तरह दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है C1 C2 C3 D1 D2 D3। अब आपको इसमें ऑपरेशन लगाना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड हम करेंगे A प्लस B, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा अपना A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस C1 C2 C3 D1 D2 D3। अब हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसेस कैसे करेंगे, मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस हम जो है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ से। तो आपका जो फाइनल जो मैट्रिक्स होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वो आ जाएगा आपका A1 प्लस C1, दूसरा हो जाएगा A2 प्लस C2, तीसरा A3 प्लस C3, B1 प्लस D1, B2 प्लस D2, B3 प्लस D3। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आते हैं सेकंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपको दो एलिमेंट्स गिवन है A एंड B, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, मतलब A माइनस B निकालना है आपको। तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, बस क्या होगा वहाँ पे एडिशन में प्लस आता है तो सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाएगा। A1 माइनस C1, A2 माइनस C2, A3 माइनस C3, B1 माइनस D1, B2 माइनस D2, B3 माइनस D3। मतलब जितने भी पॉजिटिव साइन हैं वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है आपका, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2/2 एंड 2/2। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमको फाइंड करना है A इंटू बी, मतलब AB फाइंड करना है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देखना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, AB ये हो जाएगा आपका 2
4 3 2 और दूसरा आपका हो जाएगा 1 3 2 5। अब इसको इनटू कैसे किया जाता है? जो फर्स्ट रो होता है वो फर्स्ट कॉलम से इनटू होगा, फिर वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इनटू होगा। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। जैसे कि 2 इंटू 1 4 इंटू 2, ठीक है। उसी फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 का इंटू 1 से किया, फिर आता है बीच में प्लस, फिर इस 4 का इंटू 2 से किया, मतलब 2 इंटू 1 4 इंटू 2, ये पहला अपना कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। फिर मैंने किया 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये दूसरा, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम आ गया। अब मैं आता हूँ सेकंड रो पे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर आता हूँ मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। फिर से देख लो, 2 इंटू 1 ये लिखा मैंने, प्लस 4 इंटू 2, मतलब पहले इसका इससे इंटू होगा, फिर इसका इससे इंटू होगा, है ना। इन दोनों के बीच में क्या आता है, प्लस। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। देन सेकेंड रो पे आ जाऊंगा मैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये लिख दिया। फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये आपका आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो ये जाएगा 2 प्लस 8, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 प्लस 20, 3 प्लस 4 9 प्लस 10। अब इसको आगे प्लस कर दो, ये जाएगा आपका 10 26 7 एंड 19, ये आपका आ गया A इंटू बी। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स अगेन फॉर्म हो गया। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने तीनों समझ लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इसमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे।